7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस ने भिंड में की प्रेस वार्ता। दरअसल कांग्रेस पार्टी 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मुरैना सत्यपाल सिंह सिकरवार भिंड पहुंचे। वहीं उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, शहर अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा एवं प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, पिंकी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व प्रत्याशी ने पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने बताया 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव करेगी। इसमें किसानों के मुद्दों को लेकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, लाडली बहनों के पैसे बढ़ाना और जैसे कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। और इसी को लेकर हर जिले में विधानसभा घेराव को लेकर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं भिंड में सत्यपाल सिंह सिकरवार को विधानसभा घेराव को लेकर भिंड प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भिंड से 15 बसें विधानसभा घेराव को लेकर जाएंगी। भिंड से सुनील कांकर की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, उद्देश्य है कि जो जनता से वादे किए गए थे वो एक साल में भी सरकार पूरे नहीं कर पाई। करप्शन में डूबी हुई सरकार और क्राइम में डूबी हुई सरकार, कर्ज में डूबी हुई सरकार, इन सब बातों को लेकर विधानसभा का घेराव हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उस घेराव को करेंगे और माननीय जीतू पटवारी साहब और सरकार साहब के नेतृत्व में हम वो घेराव करने जा रहे हैं। और जैसा कि जब वो घोषणा पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब चुनाव हुए तब कहा गया कि हम किसानों की जो समर्थन मूल्य पर गेहूं 2700 रुपये खरीदेंगे, धान को 3100 रुपये में खरीदेंगे और सोयाबीन को 6000 रुपये समर्थन मूल्य करेंगे। एक साल सरकार को हो गई है, आज तक उन बातों को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। लाडली बहना के रूप में जो 1250 रुपये हमारी बहनों को दी जा रहे थे, वो जब सरकार बनी तब कहा कि हम 3000 रुपये तक इस राशि को ले जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक उस मुद्दे पर भी सरकार बात करने को तैयार नहीं मुद्दे। और मुझे लगता है कि इतने मुद्दे हैं जिन मुद्दों को अगर हम गिनाएंगे, भ्रष्टाचार के रूप में पूरा मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री की स्थिति ये है कि कोई काम बिना लिए दिए मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में होता नहीं है। और अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। भ्रष्टाचार की लंका को मुझे लगता है कि दहन करने का अब समय आ गया है। सरकार के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई करने का जो समय है वो समय 16 तारीख को है और बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता पहुंचे। ऐसे कितने लोग पहुंचने की संभावना है? लगभग 1 लाख के लगभग तो मुझे लगता है कि संख्या रहने वाली है। भाजपा सरकार भी 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धि गिना रही है। मैंने कहा ना कि वो तो केवल उपलब्धियां, झूठी बातें करके ही जनता के बीच में जाते हैं। वो हमेशा झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैंने कहा ना कि 3 मुद्दों पर जब आप उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर, क्या हुआ लाडली बहनों के 3000 की मांग को लेकर, करप्शन की स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि छोटे छोटे व्यक्तियों का काम भी, चाहे तहसील स्तर पर हो, चाहे पुलिस प्रशासन पे हो, बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है। सर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में खाकी के वर्दी के लोग भी काम करते थे चुनाव में, सर इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, आप मीडिया जगत के लोग हैं, मुझसे बेहतरीन इस सच्चाई को आप जानते हैं, क्योंकि चुनाव के दिन तो हम तो जेल में पहुंचा दिए गए, लेकिन मीडिया के बंधु जरूर सड़कों पर रहे। भिंड की मैं ऐसा मानता हूं कि भिंड में अगर प्रशासन ने दादागिरी और तानाशाही नहीं की होती, भिंड लोकसभा भी हम जीतते। मुरैना में भी अगर तानाशाही नहीं की होती तो मुरैना भी जीतते और ग्वालियर भी जीतते। अब ऐसी स्थिति पूरे देश में निर्मित हो गई है कि मारो काटो, चाहे किसी को परेशान करो, लेकिन चुनाव जीतना है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित की है। मुझे लगता है कि इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ही देखने पड़ेंगे। सीहोर में एक व्यापारी ने पत्नी संग आत्महत्या की है, सुसाइड लेटर भी छोड़ा है, कई आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी से भी अपील की है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, उससे पहले जब वो कुछ लिखता है तो मुझे लगता है कि वो बात 100% सत्य होती है। उन्होंने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझ पर दबाव था कि आप अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दीजिए। तो इस प्रकार की घिनौनी राजनीति पर अगर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है तो मुझे लगता है कि जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और रही बात उस परिवार की चिंता राहुल गांधी जी स्वयं करेंगे, माननीय जीतू पटवारी साहब करेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस परिवार की मरते दम तक सहायता और मदद करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।